जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले झारखंड जीके के मॉडल सेट प्रश्न। आप यहां मेरे साथ साथ झारखंड जीके के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें तथा हमें भी बताएं कि इस सेट में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी। आपका ऑप्शन रहेगा ए 12 ब्लॉक, बी 6 ब्लॉक, सी 2 ब्लॉक, डी 5 ब्लॉक। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ब्लॉक को काटकर बनाया गया था। जिसने भी 2 ब्लॉक किए होंगे आंसर उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। आपको बताना है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन रहेगा ए विंध्यन युगीन, बी कुड़प्पा युगीन, सी धारवाड़ युगीन और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा धारवाड़ युगीन। ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ युगीन। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा संथाल जनजाति जो है झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है। संथाल जनजाति है जो झारखंड के अलावा किस राज्य में मिलता है उसको आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन रहेगा ए गुजरात, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। जिसने भी इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल किए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट होगा। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है। आपको बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है या जाती है। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा ए दक्षिण दिशा से पश्चिम, बी है पूर्व से लेकर पश्चिम, सी दिया हुआ है उत्तर से पश्चिम और डी दिया हुआ है पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा। आपको इसको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा। पांचवा नंबर प्रश्न रहेगा झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। आपको बताना है कि झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं। आपका ऑप्शन है ए 30, बी 60, सी 72, डी 81। तो इसका आप आंसर देने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 81। जिसने भी इसका आंसर 81 किए होंगे उसका आंसर राइट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस खेल से नीरज कुमार मिश्रा संबंधित है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस खेल से नीरज कुमार मिश्रा, नाम याद करिएगा, नीरज कुमार मिश्रा जो है यह किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है इसका ऑप्शन है ए तैराकी, बी शतरंज, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो आपको बता दें जो नीरज कुमार मिश्रा है वो शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। कौन सा खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था। आपके लिए प्रश्न रहेगा झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था। आपका ऑप्शन है ये 29 जनवरी 2009, बी 19 जनवरी 2009, सी है 10 जनवरी 2009, डी दिया हुआ है 12 जनवरी 2009। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। आपको बताना है किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा
दिया गया था? आपके लिए ऑप्शन रहेगा ए 1981, बी 1987, सी 1890, डी 1991। जिसने भी इसका राइट आंसर 1991 किए होंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1991। 9वां नंबर प्रश्न है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है जो घाटशिला है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम उद्योग, बी कॉपर, सी सीमेंट, डी लोहा उद्योग। तो आपको बताना है घाटशिला किस उद्योग क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें घाटशिला जो है कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कॉपर उद्योग। जिसने भी कॉपर उद्योग किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न रहेगा दलमा वन्यजीव अभयारण्य। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? आपको बताना है दलमा जो वन्यजीव अभयारण्य है वह किस वर्ष उद्घाटन हुआ था। आपको बता दें आपके लिए ऑप्शन है ए 1985, बी 1987, सी 1975, डी 2000 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये करंट अफेयर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा। प्रश्न है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा। तो आपको बता दें आपके लिए ऑप्शन है ए 38 लाख, बी 11 लाख, सी 15 लाख, डी 5 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15 लाख रुपये मिलेगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। 12 नंबर प्रश्न रहेगा शासन पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया। शासक जो पूरनमल थे उसके द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आपका लिए ऑप्शन रहेगा ए जगन्नाथ मंदिर रांची, बी पहाड़ी शिव मंदिर रांची, सी शिव मंदिर देवघर, डी भद्रकाली मंदिर चतरा। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? रांची में। पहाड़ी शिव मंदिर कहाँ है? रांची में। शिव मंदिर कहाँ है? देवघर में। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? चतरा में। लेकिन इसमें पूछ रहा है पूरनमल के द्वारा बनाया गया मंदिर का किसने कब कौन सा मंदिर निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव मंदिर देवघर। जिसने भी शिव मंदिर इसका आंसर किए होंगे उसका सही होगा। 13 नंबर प्रश्न रहेगा अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की जो चर्चा किए हैं वो किस नाम से किए थे। आपका ऑप्शन है ए देवभूमि, बी कर्कखंड, सी अखाड़ा भूमि, डी आटवी। तो आपको बता दें अशोक के द्वारा शिलालेख 13 में जो झारखंड की चर्चा किया गया है वो आटवी नाम से किया गया है। इसे याद कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आटवी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आटवी। 14 नंबर प्रश्न रहेगा किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप इसे जल्दी से कमेंट में देने का प्रयास करें ताकि आपको भी पता चले कि हम जो झारखंड जीके का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए आदिल शाह, बी मेदिनी राय, सी प्रताप राय, डी सब्बल राय। तो आपको बता दें चेरो शासन का जो स्वर्ण युग कहा जाता है मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसे आप नोट करिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय। 15 नंबर प्रश्न रहेगा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया गया था। तो आपको बता दें जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया गया था। तो बता दें नीमू ढाल को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नीमू ढाल। 16 नंबर प्रश्न रहेगा निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी हजारीबाग, सी चाईबासा, डी राजमहल।
तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो राजमहल के एरिया वाला क्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है? पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है कि जो पालना डैम है वो झारखंड के किस नदी पर निर्मित है। आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी। आप लोग इसका जवाब जो है सो जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें ताकि आपका भी इसमें रिवाइज हो जाए। 18 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंबारी पहाड़ पे जो है जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डोंबारी पहाड़। 19 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड के कांके से होकर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? इसको प्रयास आप जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे कि झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो आपको बता दें वह रेखा है कर्क रेखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। 20 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? आपको बताना है कि झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 33। पहले के सेट में यदि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे इसमें 32 दिया होगा, लेकिन अभी जो करंट का है जो कितने जनजातियां हैं करंट में, तो बताते हैं 33 जनजातियां जो है झारखंड में निवास करती है। 21 नंबर प्रश्न रहेगा, पाइका नृत्य क्या है? आपको बताना है पाइका नृत्य क्या है। इसका जवाब आप जल्दी से देने का प्रयास करें। तो आपको बताते हैं पाइका नृत्य जो है, पाइका नृत्य का संबंध है पुरुष प्रधान नृत्य है, या कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरुष प्रधान नृत्य। 22 नंबर प्रश्न रहेगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो सौरिया पहाड़ी जनजाति में जो है झूम कृषि को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन है ए, वालरा, बी, बेवर, सी दिया हुआ है पोनम, डी दिया हुआ है कुरवा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया में झूम कृषि को क्या कहा जाता था? कुरवा कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरवा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राय जी की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी? आपको बताना है किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी। तो बता दें इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसका याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलेल सिंह। 24 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य को, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस नृत्य को नीरशुष्को कहा जाता है? तो आपको बता दें नीरशुष्को किसको कहा जाता है? जदुर नृत्य को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जदुर नृत्य। 25 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? तो आपको बता दें झारखंड में कुल 5 कोलवासरी हैं। कितने कोलवासरी हैं? 5 कोलवासरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। 26वां नंबर प्रश्न रहेगा, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है? तो आपको बता दें मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट का अर्थ है वो है, खूंट का अर्थ है परिवार। क्या है? परिवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिवार। 27 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपके लिए बता दें झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है रांची, इसलिए रांची इज द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न रहेगा, नागवंशी राजा ने जो सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागवंशी राजा
ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आपको बता दें ये करवाए थे कहाँ पे? दोईसा में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोईसा। 29 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दें यह स्थित है बोकारो जिला में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि चांडी पर्व किस मास में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें ये चांडी पर्व जो है मनाया जाता है माघ पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1970, बी है 1973, सी है 1974, डी है 1975। तो आपको बता दें झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1973 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1973। 32 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? ये भी आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? तो आपको बता दें वह कौन सा जलप्रपात था? तो वो जलप्रपात है कौन सा? आपको बताना है जोन्हा जलप्रपात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोन्हा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो बता दें कुकरा कहा जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुकरा। 34 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो आपको बता दें झारखंड के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। 35 नंबर प्रश्न है, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो बता दें कि झारखंड का पहला चुआर विद्रोह जो हुआ था 1769 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1769 ईस्वी को। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1769 ईस्वी। 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? टिस्को जो है किस नदी के संगम पर स्थित है? तो बता दें टिस्को जो है वो स्थित है किस नदी के संगम पर? ये स्थित है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर टिस्को स्थित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। 37 नंबर प्रश्न रहेगा, कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कर्णपुरा जो है झारखंड में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें जो कर्णपुरा जो फेमस है किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। झरिया के बाद दूसरा स्थान रखता है कोयला के मामले में। झरिया के बाद जो है दूसरा स्थान कौन सा रखता है? कर्णपुरा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला हो जाएगा। कर्णपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 38 नंबर प्रश्न है, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कौल, याद रखिएगा, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कौल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो आपको बताना है कि लड़ाका कौल के नाम से कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति जो है उसे लड़ाका कौल के नाम से जाना जाता था। 39 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है? तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी है जो पूरे झारखंड में पाई जाती है। तो ये बहुत ही साधारण सा सवाल था। इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है लगभग पूरे झारखंड में मौजूद है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके के 40 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड जीके का मॉडल सेट हमने लेकर आया है, इसलिए झारखंड जीके का लास्ट सवाल और 40वां नंबर सवाल है,
जबरा पहाड़िया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम था। आपको बताना है कि जबरा पहाड़िया जो है किसका उर्फ नाम था। आपके लिए ऑप्शन रहेगा ए तिलका मांझी, बी भगीरथ मांझी, सी बिरसा मुंडा, डी रुदन मुंडा। इसलिए आपको बता दें इसका जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है तिलका मांझी को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तिलका मांझी। आप बताइए कि झारखंड जीके के 40 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। यदि आप इसे 30 से ऊपर प्रश्न कर पाए होंगे तो आपका तैयारी ठीक है। यदि 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो आप इसको थोड़ा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। वीडियो कैसा लगा, आप यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में झारखंड जी के जनरल साइंस जो जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाएंगे उसका भी लिंक इसमें डाला हुआ है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। तो आपको चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।